Assalamu alaikum viewers. Today's our topic is neuron. It is the part of central nervous system. न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें डायग्राम में आप तो इसके दो एंड्स हैं। एक एंड इसके एक्सॉन्स हैं, दूसरी तरफ डेंड्राइट्स हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दिया था कि डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में क्या फ़र्क है। इस पे मज़ीद हम इसमें देखेंगे। डेंड्राइट्स जो हैं वो पहले भी बताया था कि रिसीव सिग्नल्स, द सेल बॉडी इंटीग्रेट सिग्नल्स। डेंड्राइट से मैसेज अंदर दाखिल होता है यहाँ पर, और आगे सेल बॉडी है जहाँ पे इसके सारे मेजर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके बाद मैसेज ट्रैवल करता हुआ इसके दूसरे सिरे की तरफ, जिसे एक्सॉन कहते हैं, वहां पर चला जाता है। द एक्सॉन ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, द माइलिन शीट मेक्स द सिग्नल ट्रैवल फास्टर। माइलिन शीट की वजह से मैसेज की स्पीड बढ़ जाती है। सिनेप्टिक टर्मिनल्स ट्रांसमिट सिग्नल्स। आगे यहाँ पर आपको देखें, आप ब्लू और रेड कलर में दो मजीद न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स नजर आ रहे हैं। एक्सॉन और नेक्स्ट वाली जो न्यूरॉन है उसके दरमियान में गैप होता है, यानी एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन के साथ मिली हुई नहीं होती। और यहाँ नंबर 1 इसको जरा तफसील से देख लें। सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं। नंबर 1, दे ब्रिंग सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। दूसरी न्यूरॉन से सिग्नल डेंड्राइट्स में पहले दाखिल होता है, लेकिन बीच में गैप है। ठीक है, तो इनके जो सिरे हैं उनको सिनेप्टिक टर्मिनल्स कहते हैं। नंबर 3 पे सेल बॉडी है। ये सारे जो मेजर फंक्शंस हैं यहीं पर हो रहे हैं। नंबर 4 यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट्स हियर। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। और ये जो आपको नजर आ रहा है नंबर 5 एक्सॉन ट्रांसमिट द एक्शन पोटेंशियल, ये आगे ट्रांसमिट करती है। माइलिन, ये एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन शीट चढ़ी हुई है, ये इसे इंसुलेट करती है और इसकी स्पीड को बढ़ाती है। आगे नंबर 7 पे सिनेप्टिक टर्मिनल्स। जिस तरह नंबर 1 पे हमने सिनेप्टिक टर्मिनल्स देखे थे पहली वाली न्यूरॉन के, अब जब इस न्यूरॉन का एक्सॉन खत्म होता है तो उसके सिरे को सिनेप्टिक टर्मिनल कहते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के दरमियान में ये याद रखना है कि गैप है। नंबर 8 पे डेंड्राइट्स हैं। ये नेक्स्ट इससे अगली वाली जो नर्व सेल है, न्यूरॉन है, उसके डेंड्राइट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर था। न्यूरॉन फंक्शन, इसके फंक्शन क्या है? इरिटेबिलिटी नंबर 1, नंबर 2 एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस एंड कन्वर्ट टू नर्व इम्पल्स। इसका काम स्टिमुलस पैदा करना और मैसेज पहुंचाना है। कंडक्टिविटी, मैसेज की कंडक्टिविटी होती है। ट्रांसमिट इम्पल्स टू अदर न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज आ रहा होता है उसको दूसरी न्यूरॉन्स तक, मसल्स तक और ग्लैंड्स तक मैसेज को कन्वे करना। क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी होती है इसकी और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन भी होती है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कौन सी न्यूरॉन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का मतलब है कि स्ट्रक्चर के लिहाज से न्यूरॉन्स की डिफरेंट टाइप्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखते हैं तो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटर न्यूरॉन्स हैं। जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दे कैरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स टू सीएनएस। यानी बॉडी के पार्ट्स जो रिसेप्टर्स हैं, जिस तरह आईज, ईयर्स, नोज, टंग और स्किन, वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं जो बाहर के स्टिमुलस को एक्सेप्ट करते हैं और वो वहाँ से मैसेज जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन लेके जाती हैं। ठीक है, तो हमारी विजन जो हमने देखा है वो मैसेज जाएगा ब्रेन तक सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए। मोटर न्यूरॉन्स वो हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज वापस लेकर आती हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक। ये याद रखना है कि मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो मैसेज मसल्स को और ग्लैंड्स को देती हैं, फिर मसल्स और ग्लैंड्स जो है ना वो रिस्पॉन्स देते हैं। इंटरन्यूरॉन्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। असल में हमारा जो ऑर्गेनिजम्स का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये इंटरन्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो असल में जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटरन्यूरॉन्स का एक मिक्सचर है। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जी, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर। मल्टीपोलर नाम से पता चल रहा है
कि इसमें एक्सॉन, एक एक्सॉन और ज़्यादा डेंड्राइट्स हैं, यानी एक्सॉन एक ही है जो एंड वाला सिरा है, लेकिन डेंड्राइट्स ज़्यादा हैं और मोस्ट कॉमनली इसी तरह की होती हैं। एग्जाम्पल है जी मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। आगे बाइपोलर, इनमें एक एक्सॉन होता है और एक ही डेंड्राइट होता है, ये बहुत कम पाई जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल रेटिना, नोज, ईयर वगैरह। यूनिपोलर, वन प्रोसेस शॉर्ट विद टू ब्रांचेस। एग्जाम्पल है जी PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, गैंग्लिया। यहाँ पर मजीद डिटेल है डायग्राम के साथ। स्ट्रक्चरल क्लास, न्यूरॉन टाइप अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेस एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी। पहले जी मल्टीपोलर, many processes extend from the cell body and all dendrites except for a single axon। ये जी मल्टीपोलर, इसमें डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वाली में देखें, एक सेल बॉडी है और एक इधर डेंड्राइट है और इस तरफ एक्सॉन है। टू प्रोसेसेस एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी, वन इज फ्यूज्ड डेंड्राइट, अदर इज एन एक्सॉन। One process extends from the cell body and forms central peripheral process which together comprise the axon। यहाँ पर दरमियान में मिडल में सेल बॉडी है, पेरिफेरल प्रोसेसेस, रिसेप्टर एंडिंग और दूसरी तरफ सेंट्रल प्रोसेस है। रिलेशनशिप ऑफ एनाटॉमी टू द थ्री फंक्शनल रीजन्स। नंबर 1, रिसेप्टिव रीजन, ये रिसीव स्टिमुलस। रिसेप्टिव रीजन वो होता है जहां से स्टिमुलस शुरू हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट केमिकल गेटेड आयन चैनल्स, यहाँ पर केमिकली गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। ये एरिया दिखाया गया जी ग्रे कलर में। यहाँ पर जो उसके बाद है जी पिंक, कंडक्टिंग रीजन, ये कंडक्टिंग रीजन है। जनरेट या ट्रांसमिट एक्शन पोटेंशियल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एग्जिबिट वोल्टेज गेटेड एंड, ये यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो सोडियम और पोटेशियम आयंस की वजह से है। मैनी बाइपोलर न्यूरॉन्स do not generate action potentials and in those that do the location of the trigger zone is not universal। फिर नेक्स्ट इसका जो रीजन है वो सेक्रेटरी रीजन, एक्सॉन टर्मिनल्स रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर। जब एक न्यूरॉन खत्म हो जाती है, एक सेल खत्म होता है, तो वो मैसेज वहां पर आगे, पहले तो पीछे से आ रहा था ना वोल्टेज की शक्ल में इलेक्ट्रिकल, आगे ना वो फिर क्योंकि बीच में गैप है इस वजह से वो इलेक्ट्रिक सिग्नल तो आगे नहीं जाएगा, तो फिर उनके एक्सॉन से कुछ पार्टिकल्स, छोटे केमिकल्स निकलते हैं जिनको ट्रांसमीटर्स कहते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो वो न्यूरो ट्रांसमीटर्स दूसरी वाली में गैप से गुजर कर दूसरी जो नर्व है, नेक्स्ट नर्व सेल है, उसके डेंड्राइट्स में जाते हैं, फिर दोबारा से वो सिग्नल पैदा होना शुरू हो जाता है अगली वाली नर्व सेल में। जी, तो यहाँ तक इसके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रीजन हमने देखे, इसको न्यूरॉन को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।